हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम मैथ के चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के एनसीईआरटी पे जो आपका बेस्ड है उसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि जिस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कहता है मंजिल लक्ष्य से मिला करती है, अगर सफलता में आग हो तो फिर किस्मत भी झुका करती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है। देखिए ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम की नज़र से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए समझ में आना बहुत ज़रूरी है और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखना ज़रूरी यह है कि आप एक बार पिछले जो लेक्चर था वो एक बार रिवाइज कर लें, ताकि से आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लें। तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे इस वाले टॉपिक को। क्या कह रहा है ये, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में संबंध क्या होता है। तो देखिए इनमें संबंध जो होगा वो तीनों बहुपदों के लिए अलग होगा। रैखिक के लिए अलग होगा, द्विघात के लिए अलग होगा और त्रिघात के लिए अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रैखिक के लिए, रैखिक बहुपद के लिए यानी लीनियर पोलिनोमियल के लिए। तो पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें आपने समझ लिया होगा कि शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक वो वैल्यू होती है जो उस बहुपद को जीरो कर दे, यानी वह मान जिसको उस इक्वेशन में रखने पर हमें वो इक्वेशन की वैल्यू जीरो मिल जाए। सरल भाषा में मैंने आपको ये बताया था और आपको समझ में भी आना चाहिए। दूसरी भाषा में शून्यांक को हम क्या कह सकते हैं, इसको रूट भी कहते हैं उस बहुपद का, यानी जो पोलिनोमियल हमारा दिया हो वो वटेवर कुछ भी हो सकता है, उसका क्या कहते हैं। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखें। शून्यांक वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को जीरो कर दे, या फिर अगर ग्राफिकल मेथड में हम समझने की कोशिश करें कि वह मान जो एक्स एक्सिस पे कट रहा हो, यानी वो लाइन जो एक्स एक्सिस को काट के जा रही हो, चाहे वो जितनी बार भी जा रही हो, तो वो शून्यांकों की संख्या वहाँ दे रहा था, यानी वो एक्स की वैल्यू थी, यानी एक्स की वैल्यू। तो देखिए जो आपका रैखिक पोलिनोमियल होता है, बेसिकली आप सब पढ़ के आए हुए होंगे, वो किस टाइप का होता है, वो ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसकी ऐसी क्या वैल्यू है जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। तो अगर हम एक्स की वैल्यू क्या रख दे, माइनस के बी अपॉन ए, जो कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इक्वेशन को जीरो कर दें तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी उधर चल जाएगा, बी अपॉन ए। यानी ये वैल्यू ऐसी है जिसे इस इक्वेशन में, ये मैंने मानी है अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, तो ये क्या होगा, आपका शून्यांक होगा। ये जो वैल्यू आ रही है ये किसका होगा, शून्यांक होगा। किस बहुपद का, यानी ये जीरो है किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं इसको, है ना। कहीं कहीं आ जाता है कि रूट बताइए, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो वो वही वैल्यू होती है जो हमें सॉल्व करके आती है। तो इसका कोई ज़्यादा ना, इस पर क्वेश्चन इतने आते हैं, आते ही नहीं, ना के बराबर है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपके आएंगे द्विघात बहुपद पे, जो आप एक्सरसाइज भी अपनी 2.2 जाके देखेंगे, उसमें भी आपके पूछ रखे होंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसका तो सिंपल इतना ही आपको समझना था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सेकंड वाली जो थी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें गुणांकों और कोफिशिएंट, यानी गुणांक कोफिशिएंट शून्य यानी जीरो में क्या संबंध है। तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। माना कोई द्विघात बहुपद है, यहाँ लिख देता हूँ पहले, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले भी पढ़ के आए हैं, आप द्विघात समीकरण भी पढ़ के आए हुए हैं। तो द्विघात बहुपद किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का होता है। गॉट इट माय पॉइंट, इतना आपको समझ, इस टाइप का हमें पता लग गया। अब हमें यहाँ एक तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए
ये द्विघात बहुपद है। अब हमें इसमें शून्यांकों की संख्या निकालनी है। तो आप जैसे पिछले क्लासेस में सीख के आए होंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके फैक्टर करके। तो फैक्टर करके आप इसके बहुपद निकाल लेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ, माना अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो ही आएंगे आपकी वैल्यू एक्स की, तो यानी इसके दो ही शून्यांक होंगे। तो अल्फा बीटा माना दी गए बहुपद के शून्यांक हैं। शून्यांक का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यूज है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस के अल्फा और एक्स माइनस के बीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। ये शून्यांक मैंने अभी आपको बताया था, यानी वो एक्स की वैल्यू है। तो एक्स बराबर अल्फा हुआ, तो अल्फा को इधर लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा बराबर 0। ऐसी बीटा की वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसका ये आप कहोगे गुणांक, वो सॉरी ये आप कहोगे शून्यांक। शून्यांक मतलब जीरोस, ठीक है, ये भी और ये भी। यहां तक समझ में आया आपका। अब एक फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इन शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल। शून्यांक आपके कौन कौन सा है, अल्फा बीटा, यानी योगफल कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। जो आपका बराबर होता है वो होता है ये माइनस के बी अपॉन ए होता है। द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात पॉलिनोमियल में देखिए, माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी का मतलब क्या है, बी किसका गुणांक है, गुणांक का मतलब मल्टीपल, वो किसका है, एक्स का गुणांक, ठीक है, अपॉन ए किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आपके समझ, यानी एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये वाला समझ में आया संबंध क्या होता है, शून्यांकों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस बराबर ये। और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे, ये है आपका कांस्टेंट, यानी नियतांक, नियतांक बोलते हैं, बटे ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये तो आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। यानी नियतांक का मतलब है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इतना आपको याद करना है। मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा, जैसा आपका क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा। क्वेश्चन आपका बेसिकली इसमें द्विघात बहुपद में कैसे पूछेगा, आपको सबसे पहले कहेगा, आपको द्विघात बहुपद दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि आपको सत्यापित करना है इनके बीच में जो रिलेशन है। और रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो हमें सबसे पहले क्या होना, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा वैल्यू, अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है। तो शून्यांक कैसे निकलेंगे, उस द्विघात समीकरण को सोल्व करके जो एक्स की दो वैल्यू होंगी वो आपकी अल्फा बीटा होंगे। उसके बाद आपको ये दोनों फॉर्मूले मैं इनको वो कर रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए और याद आपके अपने आप हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलों को, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए।
तो आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले से उसको कंपेयर करेंगे। मैं भी एग्जांपल दूंगा आपको छोटा सा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाओ आपको एग्जांपल में दे ही देता हूँ। ये आप आई थिंक आपने या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इनमें क्या संबंध है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा आपकी द्विघात समीकरण दे रहा 2x² माइनस के 8x प्लस 6, ये आपको द्विघात, और हमें क्या करना है, इसमें शून्यांक निकालने हैं, और शून्यांक निकालने के बाद शून्यांक और गुणांक में संबंध सत्यापित करना है, क्या वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो यानी हमारे क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है। तो चलिए शुरू देखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले शून्यांक निकालने के क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल रहा हूँ, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दी गई बहुपद की तुलना किससे करेंगे, जो हम एग्जैक्ट डालते हैं ax² bx प्लस सी, यही तो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद से करने पर, ठीक है। जब हम करेंगे तो यहाँ से किस किस की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -8, और c की वैल्यू आ गई हमारी 6। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसा हम जानते हैं लिखेंगे, मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a। इज दैट क्लियर। तो माइनस के b कहाँ, ये रहा, देखिए वो सिंपल b की वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस का b है, तो माइनस बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर -8 लिखेंगे अपॉन a की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई आएगी तो 8/2, और 2 से ये 4 पर कट जाएगा, यानी हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। इज दैट क्लियर। और फिर हम वही करेंगे, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होता है c/a होता है, मैंने अभी बताया था पीछे, c यानी कांस्टेंट अपॉन x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ a। तो देखो c की वैल्यू कितनी है 6/a की वैल्यू 2, यानी 2 से काटेंगे 3 पर तो आपकी 3 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ गई आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू। अब देखें हमें क्या करना है, हमें शून्यांक भी निकालने हैं और उनका रिलेशन भी वो करना है। तो इधर देखेंगे, ये वाली इक्वेशन है, दी गई बहुपद को हल करने पर, आप सब पिछली कक्षा में अपनी क्लास में सीख के आए होंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 मेथड होते हैं, एक तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है और एक होती है मल्टीप्लिकेशन की यानी गुणनखंड विधि होती है, ठीक है। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सिखा भी दूंगा एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसके फैक्टर, सबसे पहले ये जो c बैठा हुआ है इसकी a में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है 6 दूनी 12। और जब हमारे पास 12 आ गया तो हमें अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे तो 12x² आए, 12x² हो गया ना गुणा करने पे, इसकी इसमें हमने करी, ठीक है, और जोड़ने घटाने भी क्या है -8x। तो अब आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना भी मैं आपको बता देता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं है, कोई इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े कमज़ोर भी होते हैं। मैं एक एक चीज़ ऐसे समझा के चलूँगा कि अगर कोई वहाँ पे अटक भी रहा होगा या किसी का बेस क्लियर भी नहीं होगा तो वहाँ यहाँ पे बेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करिए जी, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 6। अब हम इन तीनों में कुछ ऐसा वो करना है जिससे हमें वैल्यू, देखिए यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से लेके चलते हैं, देखिए 2 दूनी 4 गुना 3, क्या 4 तिया 12 तो आ रहा है,
लेकिन जोड़ने घटाने पे 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, घटाएंगे तो 1 आ रहा है, तो यानी इससे बात नहीं बनने वाली। अब 2 की 3 में करके देखें और इसे छोड़ दिए, 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12, बिल्कुल लग जाए। 6 में 2 जोड़ने पर 8 आ रहा, बिल्कुल ठीक, यानी ये हमारा बढ़िया बैठ रहा है। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे 6 और 2, 2x², 6x 2x प्लस 6। अब इन दोनों में साइन का चक्कर होगा, माइनस के 8x है और हमें जोड़ रहे हैं, तो यानी ये दोनों माइनस के होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 2 8x, बड़ी संख्या का साइन आएगा इस पर, ठीक है। आई थिंक इतना समझ गए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या क्या 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस के 3। यहाँ देखिए माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो 2 तिया 6 और भाग चिन्ह कहाँ का आएगा, माइनस का। इज दैट क्लियर। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में x माइनस के 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x माइनस के 2। अब देखिए ये x के 2 वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से हमारे x क्या क्या वैल्यू आई है, एक तो आई है 3 और एक आई है x बराबर 2/2 यानी 1। तो ये जा रहा है, तो शून्यांक क्या आ गया आपके, शून्यांक आगे एक आ गया अल्फा बराबर 3 और एक आ गया बीटा बराबर 1। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने सिर्फ द्विघात समीकरण को सॉल्व करा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली। अब हमें सत्यापित करना है कि इधर जो हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 और यहाँ पे हमने शून्यांक निकाले, ये क्या वो सही है, तो देखेंगे। तो उनको सत्यापित कैसे करेंगे, ये आपका एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, शून्यांक तो आपको निकालने आएगा ही, अल्फा बीटा गुणनखंड विधि द्वारा आराम से निकाल लेंगे आप शून्यांक, या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, माइनस के b/a और c/a करके ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले वाला लेंगे, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे निकल के 4। तो अल्फा बीटा का मान रखने पे, अल्फा बीटा का मान रखने पर काय में लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 3 और बीटा की वैल्यू 1 है, क्या 4 आ रही है, हाँ आ रही है, 4 बराबर 4 आ रही, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमारा जो ये शून्यांक निकल के आए ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाला देखेंगे इधर की साइड, सेकंड वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3, तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा और बीटा का मान रखने पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 3, 3 गुणा 1 बराबर 3 और 3 बराबर 3, यानी ये भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जो रिलेशन था अल्फा बीटा में, यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये यहाँ पे सिद्ध हो गया और इस नंबर के क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक और टॉपिक है त्रिघात बहुपद, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी जस्ट ऐसे ही करना है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा था, वहाँ क्योंकि त्रिघात है तो यानी एक शून्यांक और बढ़ जाएगा गामा, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं आपको अभी बता देता हूँ फटाक से, लेकिन मेन यही है द्विघात, ये आपके समझ में आनी चाहिए, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते ना, शायद पेपर में अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको आना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप आपने ये सब कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। त्रिघात बहुपद कैसे सॉल्व करेंगे, वही है, माना त्रिघात बहुपद आपने पढ़ा होगा किस टाइप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, आपका इस टाइप का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, माना दी गए बहुपद के शून्यांक कौन कौन मानेंगे, शून्यक पहले अल्फा बीटा थे, क्योंकि यहाँ त्रिपद है तो अल्फा बीटा व गामा है, ठीक है। आपके पास 3 होंगे, दैट इज इसका मतलब क्या है,
एक्स माइनस के अल्फा होगा गुणनफल, एक्स माइनस के बीटा होगा और एक्स माइनस के गामा होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, जब ये शून्यांक हैं, इन शून्यांकों को हम कैसे निकाल सकते हैं? गुणनखंड विधि से। अब आप में से बहुतों को गुणनखंड विधि त्रिघात समीकरण की सॉल्व करनी नहीं आती होगी, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे है तो 2 मिनट की, उसमें कुछ नहीं होता, बता दूंगा मैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो भी समझाऊँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि मैं इसको सिखाऊं, क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सीखना ना चाहते हैं और मैं वीडियो बना दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि से मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। त्रिघात समीकरण भी कभी कभी आ जाती है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए जितना आपको जानने की ज़रूरत है। ज़्यादा जानना तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का सबसे पहले योगफल निकालना है। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा b/a। यहाँ तक में क्लियर है? हाँ देखिए, वही होगा पिछले की तरह योगफल b/a का यहाँ पे क्या मतलब है, आपकी बार बदल गया है मतलब, क्योंकि यहाँ पे बहुपद चेंज हो गया। तो क्या है, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन ए क्या है इस बार, एक्स की क्यूब का गुणांक। इज दैट क्लियर? यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ रहेगा, ये ध्यान रखना। ये मैं ब्रैकेट में सिर्फ इसकी इंग्लिश लिख रहा हूँ, कभी आप गुणा में सोचो, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, क्लियर ना। ये सिर्फ मैंने ट्रांसलेशन। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यांकों का एक योगफल और आना जो आपको ध्यान रखना है, शून्यांकों का योगफल सेम रहेगा, यानी 0 2। वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होती है, वो क्या होती है, वो होगी c/a आपके बार। और c क्या है यहाँ पे, x का गुणांक बटे a का क्या होगा, a क्या है यहाँ पे, x क्यूब का गुणांक, ठीक है। इंग्लिश वर्जन आप समझ रहे होंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। देखिए इंग्लिश में भी ये फ़ायदा है, आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये सब नॉर्मल लैंग्वेज में अच्छे से समझ सकें। फिर आएगा शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल कैसा आएगा आपका, यानी अल्फा बीटा गामा। तो वो क्या होगा, सिंपल माइनस के d/a होगा, ध्यान रखना। पिछले वाले में नहीं था, यहाँ पे है। तो d क्या आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट, सॉरी चर घात है, चर, सॉरी अचर है, यानी कांस्टेंट अपॉन नीचे क्या, a क्या, x की क्यूब का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं करके समझा रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल आएगा और आगे आने वाली वीडियोस में हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना ही समझना था कि इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू गामा की निकालेंगे
और फिर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस जो भी दी हुई बहुपद होगी इससे कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी डी की वैल्यू से 1 2 3 मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 2 एंड 3 इनकी वैल्यू निकालेंगे। और जो हमारे फैक्टर करके वैल्यू अल्फा बीटा गामा की आई थी वो इसमें रख के इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, आएगा भी नहीं, आगे की क्लासों में आए तो वहाँ तक अभी जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इतने आप इसको रिवाइज करते रहिए, रट मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका आना है बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आई होप आपको समझ में आया होगा, सब कुछ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।